अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक ये है कि हम अपने हाथों की लकीरों को देखकर क्या अपनी किस्मत को पढ़ सकते हैं, अपनी किस्मत को समझ सकते हैं और इसकी क्या हकीकत है कुरान और हदीस की रोशनी में। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि कुरान दुनिया की एक वाहिद ऐसी किताब है जिसमें एक गलती निकालने के लिए पूरी दुनिया पीछे पड़ी हुई है, जबकि कुरान में हैरान कर देने वाली ऐसी ऐसी निशानियां मौजूद हैं कि जब वो लोग जो कुरान में गलती निकालने की सोचते हैं, जब वो लोग कुरान को पढ़ने जाते हैं तो खुद पढ़ने के बाद उस पर ईमान ले आते हैं। कुरान वो वाहिद किताब है जिसमें सबसे ज़्यादा साइंसी और तारीख़ी हक़ाइक़, दुनिया और आखिरत के बारे में हक़ाइक़ और स्पेस और इंसानी जिस्म के बारे में लिखा है। आज के इस वीडियो में ऐसे ही हम कुछ नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो दुनिया के हर इंसान से जुड़े नंबर है, लेकिन सिर्फ गौर करने की बात है। सूरह आराफ की आयत नंबर 180 में अल्लाह का इरशाद है कि अल्लाह के सब नाम अच्छे हैं तो उन्हें उन नामों से पुकारो। अल्लाह ने हमें अपने खूबसूरत नामों से समझाया कि वो कैसा है। अल्लाह के 99 नाम हैं, लेकिन अल्लाह ये 99 नाम उन पर जाहिर करता है जो इन नामों को समझ सके। अब इनको कैसे समझें? कभी आपने दुआ के लिए हाथ उठाते वक्त अपने हाथ की हथेलियों को गौर से देखा है? अगर किसी ने देखा हो तो उनको ये दो बड़ी निशानियां वाज़ेह तौर पर नज़र आएगी। वो निशानियां कौन सी हैं? इनको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे हाथों में कई तरह की लकीरें बनी हैं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ सीधी, कुछ उल्टी, कुछ टेढ़ी। सदियों से इंसान अपने हाथों की इन लकीरों से अपने किस्मत के फैसले करने की कोशिश करता आया है और ये जानने की कोशिश की कि हाथों की इन लकीरों में किसी की किस्मत कैसे छुपी हो सकती है। कई लोगों का मानना है कि हाथों में जितनी लकीरें होती हैं परेशानियां उतनी ही होती है, कम लकीरें हों तो कम परेशानी होती है। बाज़ लोग हाथों की लकीरों को देखकर किस्मत का हाल बता देते हैं, तो क्या उनका कहना सच है? क्या कोई इंसान हाथों की लकीरों को देखकर किस्मत का फैसला कर सकता है कि उनके साथ क्या होगा? तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान की तकदीर लिख दी है और लिखकर फरिश्तों के हवाले भी की। किस्मत हाथ या इंसानों के जिस्म पर नहीं लिखी जाती, इसलिए लकीरों से किस्मत का हाल मालूम करना और इस पर एतमाद करना सख्त गुनाह और नापसंदीदा है, और न शरीयत में ऐसा करना दुरुस्त है और न तिब्बी और साइंसी एतबार से इन लकीरों का इंसानी अहवाल से कुछ ताल्लुक़ है। जैसे अल्लाह ताला ने चेहरे, रंग, रूप, आवाज़ और चाल ढाल के एतबार से हर शख्स को एक दूसरे से अलग और मुमताज़ रखा है, इसी तरह अंगूठे और अंगुलियों पर पाई जाने वाली बारीक लकीरें और हथेलियों में मौजूद नुमाया लकीरें भी एक दूसरे से मुमताज़ और जुदागाना रखी गई है। इससे हर शख्स की शनाख्त होती है, न कि उसकी तकदीर और उसकी ज़िंदगी के अहवाल व वाक़ियात का फ़ैसला होता है। लेकिन एक इंसानी जिस्म अल्लाह का वो अजीम मौजज़ा है जिसके एक एक हिस्से में करोड़ों निशानियाँ छुपी हैं, ताकि लोग अल्लाह की अज़मत की हकीकत को तस्लीम करें। ऐसा ही एक मौजज़ा इंसान के दोनों हाथों की लकीरों में भी छुपा है, लेकिन इसका किस्मत के हाल मालूम करने से कोई ताल्लुक़ नहीं। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी नजूमी के पास आए और उससे किसी चीज़ के बारे में दरियाफ्त करें तो 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती। अब अपने हाथों की हथेलियों को गौर से देखें, आपको कई लकीरें नज़र आएगी जिनमें दो बड़ी निशानियाँ मौजूद हैं। कभी आपने गौर किया है कि इन लकीरों का मतलब क्या है? ये कुछ इस तरह नज़र आती है। अब लकीरों को याद रखें और अरबी के नंबर को सामने रखें जो इस तरह लिखे जाते हैं। अरबी में 1 और 8 नंबर को देखें, ये कैसे लिखे जाते हैं। अब अपनी हथेलियों को गौर से देखें तो आपको दोनों हाथों में ये नंबर वाज़ेह तौर पर नज़र आएंगी। इन लकीरों में 2 नंबर्स मौजूद हैं, एक नंबर 18 और दूसरा नंबर 81 है। 18 आपके दाएं हाथ की हथेली में बना है और नंबर 81 बाएं हाथ में है। अब इन दोनों नंबर को पहले मनफी करें तो ये 63 बनते हैं। 63 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक है। हर नमाज के बाद दुआ के लिए जब हम हाथ उठाते हैं तो सबसे पहले दरूद शरीफ पढ़ा जाता है, और इन नंबर्स का मतलब यही है कि एक इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआओं में याद रखें और उन पर सलाम भेजें। अब इन नंबर्स को जमा करें तो ये 99 आते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के 99 नाम हैं, जिसने इनकी हिफाजत की यानी इन्हें याद किया वो जन्नत में दाखिल होगा।
اگر آپ اللہ کے 99 ناموں کے دونوں نمبرز کو ضرب دیں یعنی 9 ضرب 9 تو یہ 81 بنتا ہے جو آپ کے بائیں ہاتھ کی لکیروں پر بنا ہوا ہے۔ اور اگر آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے دونوں نمبرز کو یعنی 6 اور 3 کو ضرب دیں تو یہ 18 بنتا ہے جو آپ کے دائیں ہاتھ پر بنا ہے۔ اب اگر آپ 18 کو الٹ لے کر آئیں یعنی 8 کو پہلے اور 1 کو بعد میں تو یہ 81 بنے گا، اور اسی طرح 81 کو الٹ لے کر آئیں تو یہ 18 آئے گا۔ یعنی کسی بھی صورت میں اللہ کے 99 نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام سے جڑے ہیں اور یہ کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتے۔ اب ایک اور دلچسپ بات کہ نمبر 81 اور نمبر 18 کا کامن ڈینومینیٹر نمبر 3 اور 9 ہے۔ اب نمبر 81 کو نمبر 3 پر تقسیم کریں تو یہ 27 آتا ہے، اور نمبر 9 پر تقسیم کریں تو یہ 9 ہی آتا ہے۔ قرآن 27 رمضان کو نازل ہوا اور رمضان اسلامی مہینوں میں نمبر 9 پر آتا ہے۔ اور اگر آپ ان دونوں نمبرز کو اس طرح لکھیں یعنی 8 جمع 1 جمع 1 جمع 8 تو یہ 18 بنتا ہے۔ اب اس 18 کی خاص بات یہ ہے کہ قرآن کی 18 نمبر سورت کی 18 نمبر آیت میں دائیں اور بائیں کا ذکر ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے۔ اب جو لوگ اس کو ایک اتفاق سمجھتے ہیں تو یہ اتفاق ہر انسان کے ہاتھوں میں ہی کیوں ہے کہ جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم اللہ کو 99 مقدس ناموں سے یاد کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام بھیجتے ہیں۔ نمبرز کے پیچھے ایک گہرا مطلب ہوتا ہے۔ نمبر 99 9 اور 9 کو ساتھ لکھنے سے بنتا ہے، اور اگر آپ 9 اور 9 کو جمع کریں تو یہ 18 بنتا ہے، اور نمبر 1 اور نمبر 8 کو جمع کریں تو یہ 9 بنتا ہے۔ اب عددی تفہیم یعنی نیومیرک انڈرسٹینڈنگ میں نمبر 9 0 آتا ہے جس کا مطلب ہے مکمل اطاعت۔ تو ہم تمام انسان زیرو ہیں اس ایک اللہ کے سامنے جو سب کا خالق ہے۔ جب ہم دونوں ہاتھوں کو ملتے ہیں تو اس کے ساتھ دونوں ہاتھوں کی کتنی انگلیوں کو ملتے ہیں؟ 10۔ اب 1 جمع 0 1 ہی آتا ہے، اس لیے ایک اللہ ہے اور ہم سب زیرو ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اللہ سے ہدایت کی دعا کریں اور اسی سے مدد مانگیں، وہی سیدھا راستہ دکھانے والا عظیم ذات ہے۔ دعا کا آغاز درود شریف سے کریں اور ویڈیو کے آخر میں بھی ایک بار درود شریف لازمی پڑھیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور ان لوگوں کے پاس یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں جو ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر اپنی قسمت کو سمجھتے ہیں یا جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ان کا کنفیوژن اور ان کا ڈاؤٹ کلیئر ہو سکے۔ ملتے ہیں کیسی ہی ایک اسلامی شاندار ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔